हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नंदिनी मैम। आज हम इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने टेंस के बारे में पढ़ा है, जो कि सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बेस पे वो वीडियो बना हुआ है। और जैसा कि मैंने पिछले बार भी बताया और इस बार भी बता रही हूँ, दैट इज कि टेंस जो है वो मीनिंग बेस है, बट अभी हम लोग इसको पढ़ रहे हैं स्ट्रक्चर बेस। जब स्ट्रक्चर बेस आपका कंप्लीट हो जाएगा तो एक वीडियो में बना के दूंगी जो आपके टेंस के ऊपर बेस होगा, और वो बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रक्चर बेस नहीं होगा, वो होगा हमारा मीनिंग बेस। ठीक है, तो पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस मीन्स टेंस के तीन पार्ट्स, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। इन तीनों में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस को कवर कर लिया। ठीक है, प्रेजेंट टेंस विद एग्जांपल्स एंड स्ट्रक्चर। अब आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस। ठीक है, अब देखिए पास्ट टेंस क्या है। कोई भी वो काम जो है वो पास्ट में हो चुका है, खत्म हो चुका है। तो इसमें भी आपके कैटेगराइज होंगे सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, अब देखिए सिंपल पास्ट जो है वो ऑलरेडी खत्म हो चुका, उसका इफेक्ट आपको अभी नहीं दिख रहा। कॉन्टिन्यूअस है जो कि पास्ट में वो उस समय चल रहा था। परफेक्ट है जो एक पास्ट में ही एक एक्शन खत्म होने के बाद दूसरा एक्शन हुआ। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या है कि इफेक्ट पास्ट में शुरू हुआ और पास्ट में ही उसका खत्म हो गया था। और सिंस और फॉर के साथ भी हम उसको यूज करेंगे। सी विद एग्जांपल वी विल सी हियर। सी पास्ट टेंस, पहला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, सेकेंड वन इज पास्ट कॉन्टिन्यूअस, थर्ड वन इज पास्ट परफेक्ट, and the fourth one is past perfect continuous. से तो पास्ट टेंस के को देखिए, इसको भी प्रेजेंट टेंस की तरह चार हिस्सों में बांटा गया है। सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये सिंपल पास्ट टेंस क्या है? सिंपल पास्ट टेंस को स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अरेंज किया गया है, दैट इज सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये V2 क्या है? जैसा अगर हम लोगों ने वर्ब तो पहले पढ़ ही लिया है, वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, वर्ब 4 एंड वर्ब 5। ये देखिए ये पांचों जो है वो वर्ब के एक्शन वर्ड्स के कैटेगरी है। ठीक है, तो यहाँ हम लोग यूज करने वाले हैं, हम लोग प्रेजेंट टेंस में हम लोगों ने यूज किया था V1 एंड V5 इन सिंगुलर सिंपल प्रेजेंट टेंस। कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने यूज किया था V4 एंड परफेक्ट में हम लोगों ने यूज किया था V3, परफेक्ट कंटिन्यूअस में V4। अब देखिए क्या है, सिंपल पास्ट में हम लोग देख रहे हैं सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। अब देखिएगा सब्जेक्ट जो हमारा है, सी एग्जाम्पल के थ्रू देख लेंगे। सोनू वेंट होम, सोनू हमारा सब्जेक्ट होगा, वेंट हो जाएगा हमारा वर्ब सेकंड एंड होम हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। तो ये जो सेंटेंस है सोनू वेंट होम, ये सेंटेंस हमारा एफर्मेटिव है, एफर्मेटिव जो कि पॉजिटिव सेंटेंस बता रहा है। सेकंड वन अगर हम लोग देख लेते हैं तो इसी का अगर हम लोग नेगेटिव देखते हैं, नेगेटिव क्या है? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा सब्जेक्ट है, यहां अगेन सी एग्जांपल के थ्रू देख लेंगे। सब्जेक्ट सोनू डिड नॉट गो होम। अब देखिए ये पेंट यहाँ पे गो में चेंज हो गया है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा प्राइमरी वर्ब है, जो हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, प्राइमरी वर्ब है, वो ऑलरेडी पास्ट में यहाँ लग चुका है। तो एक वर्ब ऑलरेडी चेंज हो चुका है तो दूसरे वर्ब को चेंज करने का कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। अब इसके बाद आता है हमारा इंटरोगेटिव।
इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या है वो आप लोग अच्छे से जानते हैं, जहां पे क्वेश्चन मार्क होगा। इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका स्ट्रक्चर होगा उसका डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। डिड ही गो होम। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब से ही वो क्वेश्चन शुरू हो रहा है। और जैसा कि आपको टेंस में, प्रेजेंट टेंस में भी आपको बताया गया था, अगर सब्जेक्ट के पहले वर्ब लगता है तो हमारा यहाँ क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, अगर यहाँ पे फुल स्टॉप होता तो ये क्वेश्चन नहीं होता। तो क्वेश्चन के पहले, अब देखिए, जब भी सब्जेक्ट, जहां भी सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब लगा होगा। ठीक है, सब्जेक्ट के पहले अगर हेल्पिंग वर्ब लगा होगा तो वो इन्वर्जन के फॉर्म में लगा होगा। इन्वर्जन में कभी भी सब्जेक्ट के पहले आपको वर्ब, सब्जेक्ट के पहले कभी भी लगेगा तो वर्ब ही लगेगा सब्जेक्ट के पहले। ठीक है, अब देखिए, इसके बाद हमारा आता है इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, और ये हो जाएगा डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। सब्जेक्ट, नो नॉट सब्जेक्ट, ही एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा डिड ही नॉट गो होम। क्या वो घर नहीं गया? अब देखिए, यहाँ पे क्या है, अगेन सेम, यहाँ पे बस क्या है, ये जो सेंटेंस है इंटरोगेटिव है, इंटरोगेटिव को का नेगेटिव है, ये इंटरोगेटिव का नेगेटिव है। ठीक है, अब इंटरोगेटिव में क्या है, डिड ही गो होम, और इंटरोगेटिव नेगेटिव में क्या है, डिड ही नॉट गो होम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमारा आता है एक प्रोनाउन बेस। प्रोनाउन बेस, ये प्रोनाउन बेस जो है उसमें जैसा पहले भी बताया गया कि WH से क्वेश्चन हमेशा शुरू होता है। सेम, वाई डिड ही गो होम, या गो टू मार्केट। यहाँ को होम को हटा के हम यहाँ लिख देते हैं गो टू मार्केट। देखिए, अब ये प्रोनाउन बेस है, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, दैट इज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। यहां से क्वेश्चन रेज हो रहा है। अब क्वेश्चन क्या है हमारा, एग्जाम्पल क्या है, वाई डिड ही गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों गया है। तो ये जो है पास्ट टेंस का ये सिंपल फॉर्म ही है, आप देख सकते हैं इसको, पास्ट टेंस का सिर्फ सिंपल फॉर्म। लेट्स हैव अ रिवीजन फर्स्ट। पहला वाला है हमारा सिंपल पास्ट टेंस, जो कि सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट से फॉर्मेशन होता है उसका। एफर्मेटिव सेंटेंस, जहां पे सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट तो सिंपल है। एफर्मेटिव में क्या होगा कि ये पॉजिटिव में चला जाएगा। ठीक है, अब इसी का नेगेटिव हम लोग देख रहे हैं। अब इसका नेगेटिव देखेंगे तो क्या है, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। वाई V1, यहाँ तो V2 था, बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ V2 था फिर यहाँ पे V1 क्यों, वाई वर्ब 1। तो क्योंकि इसका जो हेल्पिंग वर्ब है, एक जो पहला वर्ब है वो ऑलरेडी चेंज हो चुका है, तो दूसरा वर्ब चेंज करने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है, थर्ड वन इज इंटरोगेटिव। अब इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका सेंटेंस एग्जांपल देख लीजिएगा, डिड ही गो होम। अब यहाँ डिड ही गो होम में यहाँ पे जो ही है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लग रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क तो आएगा। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर सब्जेक्ट लग रहा है तो यहाँ क्वेश्चन मार्क आएगा इन्वर्जन के फॉर्म में। अब देखिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल क्या है, डिड ही नॉट गो टू मार्केट, क्या वो मार्केट नहीं गया था। ठीक है, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क होगा। अब ये देखिए, उसके बाद एक प्रोनाउन बेस मीन्स WH क्वेश्चन के साथ। ठीक है, ये प्रोनाउन बेस है जहां पे हम बोल सकते हैं कि ये WH क्वेश्चन है, WH क्वेश्चन के बेस पे। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वाई डिड ही गो टू मार्केट, वो मार्केट क्यों गया था। तो आई होप इतना तो आपका क्लियर हो गया होगा सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ओके, नॉट सिंपल प्रेजेंट टेंस, सॉरी, इट इज पास्ट टेंस।
सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सिंपल पास्ट टेंस। अब हम लोग देखते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसमें क्या, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। V4 का मतलब V1 प्लस ING, दैट इज वर्ब फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है ये। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको हम देखिए, अगर इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं, he was गोइंग टू मार्केट। आसान आसान एग्जाम्पल ले रहे बच्चों ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ही वॉज गोइंग टू मार्केट, वो मार्केट जा रहा था। और ये जो वर्क है वो पास्ट में हो चुका है, ये हो रहा था, क्योंकि ये हो चुका है, इसका कोई इफेक्ट प्रेजेंट में नहीं दिख रहा है, वो मार्केट जा रहा था। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ सब्जेक्ट प्लस वॉज। वॉज किसको, मेन वर्ब को सपोर्ट कर रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा हेल्पिंग वर्ब, ये हो जाएगा हमारा मेन वर्ब, ये हो जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ठीक है, अब इसका सेकंड हम देख लेते हैं नेगेटिव फॉर्म में। आगे ये सेंटेंस जो है ना, ये अभी भी अगर हम लोग देखेंगे इसको, तो ये एफर्मेटिव में है, एफर्मेटिव, ये एफर्मेटिव है। अब इसका हम लोग नेगेटिव देखते हैं। नेगेटिव में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए ये जो सेंटेंस है, सब्जेक्ट प्लस was verb प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब देखिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं, he was not going to market, वो मार्केट नहीं जा रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट प्लस was, उसके बाद नॉट, फिर गोइंग टू मार्केट। यहाँ पे वर्ब मेन वर्ब है, दिस इज मेन वर्ब, ये है हमारा हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहा जाता है, इसको स्टेटिव वर्ब भी कहा जाएगा या फिर सपोर्टिव वर्ब भी, क्योंकि जब तक वो मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं कर रहा होगा, अगर मेन वर्ब को सपोर्ट करे तो सपोर्टिव वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अगर वो मेन वर्ब को सपोर्ट नहीं करेगा तो वो स्टेटिव में चला जाएगा। वो हम लोग स्टेटिव वर्ब का वीडियो आप अवेलेबल है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उससे भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैं उसे डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में से। उसके बाद है हमारा इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में क्या है, हमेशा क्वेश्चन मार्क आना मस्ट है इसमें। तो ये हो जाएगा हमारा was verb प्लस सब्जेक्ट प्लस verb 4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देख लेते हैं, was he गोइंग टू मार्केट, क्या वो मार्केट जा रहा था। देखिए ये जो सेंटेंस है was है, ये शुरू हुआ हमारा हेल्पिंग वर्ब से, और ये है हमारा सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जैसे अगेन हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले लगा है, तो ये सेंटेंस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क में जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव। इंटरोगेटिव नेगेटिव, अब यहां हो जाएगा was verb प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, was he not going to market, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा था। अब यहाँ भी सेम कंडीशन है, तो यहाँ भी हमारा क्वेश्चन मार्क होगा। उसके बाद हमारा आता है WH। WH मीन्स प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ठीक है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बेस, इसको याद रखिएगा, इंटरोगेटिव प्रोनाउन बेस। अब जैसा देखिए ये भी तो W से शुरू हुआ, यहाँ भी W से शुरू हुआ, was he, लेकिन हमारा ये क्या है, yes और no क्वेश्चन है। सपोज आई एम आस्किंग was he not going to market, क्या वो मार्केट नहीं जा रहा है, तो हमारा रिप्लाई या तो yes में होगा या तो नो में होगा। लेकिन हमको तो रिप्लाई, अगर एक WH क्वेश्चन लेंगे तो रिप्लाई अलग अलग होगा। सपोज आई विल आस्क योर नेम, अगर हम बच्चों का नाम पूछे कि आपका नाम क्या है, तो फटाफट जो जो आप वीडियोस देख रहे हैं नीचे कमेंट सेक्शन में जाके अपने नाम को एज अ कमेंट सेक्शन में अपने नाम को कमेंट कर दीजिएगा, ताकि पता चले
किस नाम के बच्चों ने ये देखा है। तो आई होप एग्जाम्पल्स अगर अगली बार मैं दूंगी तो आप ही के नाम से एग्जाम्पल दे दूंगी, ठीक है। अब देखिए अब क्या है, अब हमको तो हाँ जैसा बोला गया आपको कि अगर वॉज वेयर से क्वेश्चन आता है तो हमारा रिप्लाई क्या होगा, आधे यस होगा या नो होगा। लेकिन अगर WH को अगर हम दूसरे फॉर्म में अगर क्वेश्चन क्रिएट करते हैं तो वहाँ हम लोग का रिप्लाई डिफरेंट हो जाएगा। जैसा मैंने जस्ट बताया कि अगर आपसे नाम पूछा जाएगा तो सबका नाम सेम नहीं है, सबका डिफरेंट है। लेकिन अगर पूछा जाएगा आर यू द स्टूडेंट दोज हु आर वाचिंग, मे बी यू आर नॉट, बट राइट नाउ व्हेन यू आर वाचिंग यू आर लर्निंग समथिंग, दैट टाइम यू आर बिकमिंग द स्टूडेंट। तो उस समय आप स्टूडेंट हो, ठीक है। अब देखिए why he was not going to market, why he was not going to market। अब जो why है इसके पहले हमारा सब्जेक्ट के पहले इंटरोगेटिव वर्ड लगा है, ठीक है। तो यहाँ एक क्वेश्चन मार्क। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा पास्ट कंटिन्यूअस। अभी हम देखेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। चलिए अभी हम लोग पढ़ते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है? पास्ट परफेक्ट टेंस में जो वर्क होगा, जो क्रिया होगी, वो पास्ट में शुरू हुआ के पास्ट में वो कंप्लीट हो गया होगा, पास्ट में ही वो कंप्लीट हुआ होगा, उसके बाद कोई दूसरा एक्शन हुआ होगा। तो कहीं ना कहीं उसका परफेक्शन नहीं लाना, तो अब उस समय वो सेंटेंस परफेक्ट हो गया है। सी इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V1 प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब जो है हमेशा ये देखा जाएगा प्रेजेंट हो या पास्ट हो, अगर हमारा हैव होता है, हैज या हैड, हमेशा अपने साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लेता है, ठीक है। अगर एज अ सपोर्टिंग वर्ब ये हैड काम कर रहा है तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल भी देख लेते हैं हम लोग। He had gone to market, क्या है? He had gone to market, वो मार्केट चला गया, ठीक है। मतलब अगर पास्ट में नहीं गया, वो अभी अभी गया मार्केट, तो यहाँ हो जाएगा he had gone to market। अब ये हो जाएगा हमारा एफर्मेटिव सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम लोग देखेंगे एफर्मेटिव। इसी का अगर हम नेगेटिव सेंटेंस बताते हैं, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसी को जस्ट रिफ्यूज करना है, नहीं जाना है, तो हमारा एग्जाम्पल होगा यहाँ he had not gone to market। अब देखिए यहाँ पे नॉट का यूज किया गया बस नेगेटिव के लिए। हमेशा याद रखिएगा नेगेटिव के लिए हमेशा नॉट का यूज किया जाएगा, जो कि प्राइमरी वर्ब के बाद आएगा, मीन्स हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा, ठीक है। उसके बाद है इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव में देख रहे हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। हैड ही गॉन टू मार्केट। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट के पहले फिर यहाँ आया है हमारा हेल्पिंग वर्ब, तो यहाँ हो जाएगा हमारा क्वेश्चन मार्क इंटरोगेटिव। और इंटरोगेटिव का मतलब ही वैसे क्वेश्चन पूछना है, तो क्वेश्चन मार्क तो आना ही था। उसके बाद इंटरोगेटिव नेगेटिव, इंटरोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ हो जाएगा हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट हैड ही नॉट गॉन टू मार्केट। देखिए अब यहाँ क्या है, हैड के साथ अगेन ये क्वेश्चन मार्क आएगा यहाँ से इंटरोगेटिव नेगेटिव में। और एक होता है WH क्वेश्चन प्रोनाउन के बेस पे। अब उसको जस्ट हम एग्जांपल ही देख लेते हैं उसका। Why had he gone to market, वो क्यों गया। अब स्ट्रक्चर
बेस तो बच्चों को अगर बताया जाए जितने भी सेंटेंस स्ट्रक्चर, अगर आपके सामने स्ट्रक्चर को अरेंज कर दिया जाए, आई होप सब आप सबके सब जितने भी आप हो, यू ऑल आर वेरी टैलेंटेड, और ये सब बन जाएगा आप लोगों से। इसका स्ट्रक्चर अगर तैयार है तो डेफिनेटली एग्जाम्पल बनाना आप लोगों के लिए बिल्कुल भी टफ नहीं होगा, इट विल बी वेरी इजी, बहुत ईजी हो जाएगा उसको बनाने में। ठीक है, अगर स्ट्रक्चर बेस है तो। लेकिन जहां भी हम मीनिंग बेस आ जाएंगे, अगर इसका कुछ रूल बेस, अगर रूल बेस अलग होता है मीनिंग बेस अलग होता है, तो अगर मीनिंग बेस आ जाएंगे या रूल बेस आ जाएंगे तो वो थोड़ा सा चेंज होगा। जैसे सिंपल प्रेजेंट में अगर पढ़ना होगा परमानेंट सिचुएशन, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर वीडियो। इसके बाद जो एक वीडियो आपको मिलेगी फ्यूचर टेंस के बाद वाला जो वीडियो आएगा उसमें सबका रूल एक्सप्लेन किया जाएगा, प्रेजेंट टेंस का भी, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, सबके सिंपल कंटिन्यूअस सबके रूल होंगे, उसी रूल के अकॉर्डिंग वो वीडियो बना होगा। ठीक है, ओके। तो अब अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, डेफिनेटली लाइक के लिए तो मैं बोलूंगी लाइक कीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे बी इट इज हेल्पफुल फॉर यू। ओके, इसके बाद परफेक्ट टेंस के बाद हम लोग पढ़ेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। पास्ट टेंस के परफेक्ट टेंस को हम लोगों ने अभी कवर किया, अब पढ़ेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब यहाँ एग्जैक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी4 का यूज करना एकदम जरूरी है क्योंकि वो हो रहा होता है। इतना ज्यादा तो कॉम्प्लिकेशन होना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी अब इंग्लिश है, पढ़ना है तो थोड़ा जान लेते इसका स्ट्रक्चर। यहाँ आप देख रहे हैं सब्जेक्ट प्लस है प्लस बीन, या हैड बीन भी आप लिख सकते हैं डायरेक्टली, हैड बीन प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट, यहाँ भी आपका सिंस या फिर फॉर, सिंस फॉर। अगर हम लोगों ने पहले भी देखा था सिंस फॉर के बारे में, प्रेजेंट में भी हम लोगों ने पढ़ा था सिंस फॉर कहाँ पे यूज होता है। सिंस होता है हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, एग्जैक्ट जो पॉइंट होगा, और फॉर होगा हमारा पीरियड ऑफ टाइम, मीन शुरू यहां से होगा और खत्म यहाँ पे होने वाला है, पीरियड ऑफ टाइम। या इफेक्ट अभी भी दिख रहा है। ठीक है, एग्जाम्पल भी इसका देख लेते हैं हम लोग। He had been writing a story since last year. अब ये जो है he had been writing story since last year, अब यहाँ पे देखिएगा कि ये जो स्टोरी है वो लास्ट ईयर से वो कंटिन्यू लिख रहा है। अब लास्ट ईयर को हम पॉइंट ऑफ टाइम में सिंस का यूज किए हैं। व्हाई लास्ट ईयर? क्योंकि हमें पता है ये जो ईयर है दिस इज 2020 अगर, तो जो प्रीवियस ईयर होगा हमारा वो 2019 होगा, तो ये लास्ट ईयर वो फिक्स है, वो चेंज नहीं है। ठीक है, ये क्योंकि ईयर मेंशन किया गया है इस ईयर के पिछले वाले साल 2019, तो ये एकदम कंफर्म पता है कि लास्ट ईयर के बारे में, 19 के बारे में कहा जा रहा है, वो डेट मंथ नहीं, लास्ट ईयर पिछले साल से शुरू की, तो यहाँ पे मैंने सिंस का यूज किया है। ओके, उसके बाद हमारा सेकंड आता है, ये एफर्मेटिव है अगेन। अब इसके बाद आएगा हमारा नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव में हमारा आ जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैड बीन, नॉट हैड बीन, हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा ज्यादा नजदीक आई थिंक हो गया है। आई शुड मेंटेन द गैप, राइट, थोड़ा सा गैप होना चाहिए इसके बीच में। आई होप आप लोग तो जीनियस हो, आप लोग तो समझ गए होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट सेंस फॉर के साथ यूज किया जाता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। He had not been writing, अब इसका भी मैं बताऊंगी कि कैसे स्टोरी, he has not been writing the story। अब यहाँ पे देखिए क्या है, अगर हम लोगों ने, अगर ये सोच लो कि अगर पास्ट हम लोगों ने पढ़ा, प्रेजेंट भी पढ़ा, तो प्रेजेंट में जो होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट में, तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट। ये नॉट क्यों बीच में आता है? कभी कभी बच्चे क्वेश्चन रेज करते हैं कि मैम बीच में नॉट क्यों आ गया, हैड बीन क्यों नहीं लिख सकते हैं? अब हैड बीन साथ में क्यों नहीं लिख सकते? नेगेटिव सेंटेंस है, नॉट तो आना है, और इतना पता है कि हैड के साथ V3 लगता है,
हैड के साथ V3 लगता है और ये नेगेटिव बनाने के लिए इसको नॉट का यूज किया गया है। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट मींस ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे इसका इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मीन्स क्वेश्चन मार्क एज यूजुअल। ठीक है, अब इसका होगा सब्जेक्ट, सॉरी नॉट सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस V4 नो बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा, सी हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट, या हैज ही बीन राइटिंग द स्टोरी, हैड ही बीन राइटिंग अ स्टोरी, ये भी हो सकता है। सी हैड ही बीन राइटिंग अ स्टोरी। ठीक है, ये दोनों सही है, मतलब सेम ही है मीनिंग। अब सिंस फॉर का यूज आपको पता है, सिंस कहाँ पे यूज करना है और फॉर कहाँ पे यूज करना है। ये हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑफ टाइम, ये हो जाएगा पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम के साथ यूज किया जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। उसके बाद है हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब यहाँ जो हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार हो रहा है वो है सी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा एफर्मेटिव, ही हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव, ही हैड नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो जाएगा हमारा इंटरोगेटिव, हैड ही बीन राइटिंग अ लेटर। ये हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंटरोगेटिव, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। इसका एग्जांपल भी दे देती हूं मैं, हैड ही नॉट बीन राइटिंग अ लेटर। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ रहे होंगे, क्लियर हो रहा होगा एक एक करके। ठीक है, अगर बच्चों आप लोगों को कोई भी डाउट है, थोड़ा भी डाउट अगर लग रहा है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कीजिएगा कि हाँ प्रॉब्लम है। अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, नहीं अच्छी लगी तो भी कमेंट कीजिएगा, ताकि पता चले। टीचर को थोड़ा सा मोटिवेशन चाहिए, अगर आप लोग मोटिवेट करोगे तो मैं और भी वीडियोस बनाऊंगी, थोड़ा और ज्यादा मेहनत करने का कोशिश करूंगी। एनीवन इज नॉट परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन हाँ हो सकता है कुछ कमियां हो मेरे अंदर, तो आप लोग उसे बता दो कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसे फिर क्लियर कर लूंगी। क्या पढ़ा है हम लोगों ने? पढ़ा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हम लोगों ने पढ़ा, जहां पे WH क्वेश्चन हम कह सकते हैं, Why had he been going to market या to meet his friend। अब यहाँ पे मैंने दो चार कमियां जो है वो, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क अगेन सिंस फॉर के बाद ही लगता है क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ जो हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगा है, यहाँ भी हैड जो है वो सब्जेक्ट के पहले लगा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क होना जरूरी है। और ये प्रोनाउन वाला जो क्वेश्चन है सी, व्हाई हैड ही बीन गोइंग टू मार्केट, यहाँ भी जो है हैड सब्जेक्ट के पहले ही लगा है। ठीक है, ये हैड जो है हेल्पिंग वर्ब है, जो कि ये सब्जेक्ट के पहले लगा हुआ है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा और आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा पास्ट टेंस का। इस वीडियो में हम लोगों ने कवर किया है पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। आई होप वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो विद फ्यूचर टेंस सून। फ्यूचर टेंस के साथ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। टिल देन टेक केयर।